हे गाइस, हर हर महादेव। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम करेंगे फुट टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है जो कॉटन का है, उसे हमने उल्टे करके 2 फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है। और जितना फैब्रिक हमें ब्लाउज़ के चौड़ाई और लंबाई में चाहिए उतना ही हम लेंगे। तो उस सबसे पहले हम 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्जिन लेंगे जो हमारा आएगा तुरपाई के लिए। और हमारा लंबाई जो है 12 इंच है, तो हमने 12 इंच लिया। उससे पहले हमने काज के लिए आधा इंच ले लिया है, काज बटन के लिए। अब हम लंबाई लेंगे 12 इंच, 12.5 इंच लेंगे, जो आधा इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा। और हमारा शोल्डर जो है 5 इंच है, और जिसमें हमने नेक लिया है 2.2 इंच। और हमारा आर्मा होल लिए हैं 5.4 इंच पे, और उसमें हमने मार्जिन 1.5 इंच ऐड कर दिया है। आधे इंच पे हमने फ्रंट साइज़ को गोलाई दे दिए हैं आर्म होल को। और नेक हमने लिए हैं 7 इंच डीप जो सामने का है। और बनने के बाद ये हमारा 6.5 इंच पे आ जाएगा। अब डार्ट लेने के लिए हमने 10.5 इंच पे लिए हैं। अब इसी तरह 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली, और आर्म होल का डार्ट बनाने के लिए 2.25 इंच पे मार्किंग कर लिए। इस तरह से हमारा पूरा डार्ट मिल गया, और इस तरह से हमने स्केल की सहायता से मार्किंग को मिला लिए, लाइनिंग को आपस में मिला लिए। और हमारा नीचे का जो डार्ट है वो आएगा हमारा 1 इंच, मतलब 2 इंच आएगा। और बाकी का हमारा जो डार्ट है वो हाफ इंच पे फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमने पूरी मार्किंग कर लिए हैं। और अब हम कैंची की सहायता से अब इसको कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा कटिंग लगभग हो चला है। तो चलिए, हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये फैब्रिक को जैसे कि वैसे ही रख लिए हैं, और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद क्योंकि हमारा बैक साइड में कोई पप नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को निकाल लिए हैं। और 12.5 इंच अपना पूरा लंबाई ले लिए हैं। ऊपर आधा इंच दबेगा, और नीचे 1.5 इंच हम तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। बस इतना ही लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे डार्ट बनाएंगे पीछे का, तो उसके लिए हमारा जितना वेस्ट है उसका हाफ कर लेंगे, तो हमारा डार्ट वाला पार्ट जो है मिल जाएगा। इस तरह से आप डार्ट का निशान लगा सकते हैं 1 इंच पे। मैं 1 इंच पे ले रही हूँ। और हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, और जो हम सभी मार्किंग को हम स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे। और हम नेक को डीप रख रहे हैं क्योंकि बैक साइड है, तो क्योंकि डीप नेक मेरी मम्मी को पसंद है इसलिए। तो मार्किंग करने के बाद चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम आएंगे स्टिचिंग की ओर। तो उससे पहले हम स्लीव्स भी कटिंग करेंगे, क्योंकि स्लीव्स के बिना तो ब्लाउज़ जो है अधूरा ही है ना। तो इसके लिए हमने ये उल्टे करके फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में। तो अब हम 1.5 इंच इसमें भी मार्किंग करेंगे, 2-3 मार्किंग करेंगे इस पर। 1.5 इंच हम पहले लेंगे जो है हमारा तुरपाई में आएगा स्लीव को, उसको मोड़ने के बाद। और 2 इंच पे हम लेंगे जहाँ पे हमारा सिलाई लगेगा, हमारा आस्तीन जो है अटैच होगा वहाँ पे। और हमारा 5 इंच जो है आस्तीन है। तो इस तरह से हम निशान लगा करके इस आकार का साइज़ दे देंगे। इस तरह से जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो डीप रहता है थोड़ा से, और बैक साइड जो है हमारा उभरा हुआ होता है। तो इस तरह से हमने शेप दे दिए हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट भी लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हम सिलाई कहाँ पे लगाना है। और इस तरह से हमने थोड़ा सा डिप भी दे दिया है। अब चलिए चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इस तरह से हमारा सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम स्टिचिंग की ओर आ गए। अब क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट को बाद में स्टिच करेंगे। उससे पहले हम बैक पार्ट का स्टिचिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले बैक पार्ट का ही स्टिचिंग करती हूँ। तो ये हमने जो पहले साइड था डार्ट के लिए निशान, उसको हमने इस तरह से निशान को मिला लिए हैं चॉक की सहायता से। अब हम इस डार्ट में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने की इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं।
एक बार लगाने के बाद उसी नीचे की साइड हमें सिलाई को लगाना है। अब उसी को बैक करके फिर वापस नीचे की ओर लेके आ जाना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट तरफ का डाट भी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा सिलाई लग गया है और ये हमारा डाट भी बनकर रेडी हो गया है। अब नीचे को हम फोल्ड इस तरह से फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ में बहुत फिनिशिंग आता है इस तरह से। जो तुरपाई के लिए हमने सिलाई लगाते हैं, तुरपाई के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुरपाई नहीं करती कोई भी ब्लाउज़ में, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फोल्ड करके उसमें और स्टिच लगा लेती हूँ। देखिए तुरपाई के जैसा ही फिनिशिंग आया है ब्लाउज़ में। अब हम क्या करेंगे, 1.25 इंच का हमने फैब्रिक लिया है पाइपिंग लगाने के लिए। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को सीधा तरफ से हमें करके पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग के लिए हमने ये स्टिचिंग कर लिया है, लगा लिए हैं, लगभग लग गया है। अब थोड़ा सा हम इसमें कट लगाएंगे ताकि जो हमारा पाइपिंग जो है बन के फिनिशिंग के साथ आए। अब हम इसे उल्टे की तरफ फोल्ड करके इसमें और सिलाई चलाएंगे। तो हमारा सिलाई जो है चल गया है और इसमें भी तुरपाई थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एक और सिलाई लगा देती हूँ। और गला जो है बहुत फिनिशिंग के साथ ही बना है। जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि गला जो है सिकुड़े या मुड़े ना। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिए हैं। अब हमारा जो है बैक पार्ट जो है हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की ओर आते हैं स्टिचिंग के लिए। इसलिए हम इसमें सबसे पहले हम डाट लगाएंगे जो नीचे की साइड है। तो सिलाई हमेशा नीचे की साइड से लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे की तरफ से ही लगाते हैं ताकि डाट जो है अच्छे से बने। इसी तरह से हम सभी सिलाई को लगाएंगे। याद रखना नीचे की सिलाई जो है जहाँ पे पप बनेगा वो हमारा 2 इंच का रहेगा और बाकी जो है हमारा हाफ इंच का रहेगा, बाकी जो 3 डाट है। तो इस तरह से हम बारी बारी एक एक सिलाई लगा के उसे रिटर्न करके फिर नीचे की तरफ लाते हैं, तो उसमें 2-2 सिलाई इस तरह से लग जाती है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस तरह से हमारा डाट जो है कंप्लीट होने ही वाला है। तो हमारा डाट बनने के बाद कैसा लगेगा, पप कैसा बनेगा, ये आप लोग खुद ही देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से बनेगा, बस इसमें कप लगेगा, कप नहीं लगा रही हूँ मैं। तो ये हमारा पप इस तरह से बनकर रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे की पट्टी फोल्ड होगा उसको हम बैक पार्ट से इस तरह से मिला लेंगे कि ठीक से आता है कि नहीं आता है। जैसे ठीक आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो पट्टी है उसको हम यहाँ पे ऐसे पट्टी नहीं लगा रहे हैं उसी में। इससे पहले हम यहाँ पे काज पट्टी लगा रहे हैं। काज पट्टी जो है हमेशा सीधे साइड से उल्टे की ओर जाता है हमारा काज का, और बटन का पट्टी जो है उल्टे साइड से सीधे साइड की ओर जाता है हमारा बटन की पट्टी जो है। तो इस तरह से हमारा काज पट्टी भी रेडी हो गया है। अब हम ये नीचे वाला पट्टी जो है मोड़ेंगे इस तरह से। हमारा ये काज पट्टी जो है 6.5 इंच का है होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको नाप करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम तुरपाई तो नहीं करेंगे फ़िलहाल, तो इसमें हम और एक सिलाई लगा लेते हैं लगभग ½ इंच फोल्ड करके। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो एक पार्ट है वो हमारा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। इसमें हम छोटा छोटा कट लगाते हैं ताकि हमारा पाइपिंग जो है अच्छे से बन के आए।
तो इस तरह से हमारा पाइपिंग के लिए हम सिलाई लगा लेते हैं, तो हमारा पाइपिंग जो है अच्छे से बनकर आ जाता है। हमारा पाइपिंग लगभग बन गया है और ये हमारा एक पार्ट जो है रेडी भी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट को हम आपस में अटैच करेंगे। इसके लिए हमने ये पिन की सहायता से सभी तरफ पिन अप कर लेते हैं, ताकि सिलाई लगाते समय फैब्रिक जो है इधर उधर खिसके ना। तो इस तरह से हम इसमें 2-3 सिलाई लगा लेते हैं, 2 सिलाई। उसके बाद इस तरह से हम सिलाई दोनों तरफ लगा लेते हैं शोल्डर में। सिलाई लगाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम बाकी एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको कट कर लेते हैं और नापने के बाद एक बार और यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम 2 से 3 सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर जो है एकदम मजबूती के साथ आ जाए। तो हमारा सिलाई जो है लगभग रेडी हो गया है। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके निकाल लेते हैं। अब हम लगाएंगे स्लीव्स लगा लेते हैं। तो उससे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिए। कट करने के बाद अब हमारी बारी है स्लीव्स, यहाँ पे एक और सिलाई लगाने की दोनों तरफ। उसके बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। इस तरह से हमारा सिलाई लग गया है। अब हम स्लीव को इसको रेडी करेंगे। उसी सेम प्रोसेस है तुरपाई के लिए जो हमने किए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। एक बार फोल्ड करके फिर वहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा स्लीव्स जो है रेडी हो गया है एक, और उसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करके रख लिया है। अब हम 5 इंच जो मोहरी है उस हिसाब से हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं और चौक पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट फैब्रिक निकला है उसको हम कट कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। अब दोनों पार्ट में सिलाई इस तरह से लगा लें ताकि हम जो है हमारा स्लीव जो है अच्छे से लग जाए। अब स्लीव्स लगाने के लिए अगर आप बिगनर हो तो पिन का यूज़ करिए, क्योंकि इससे जो है स्लीव जो है इधर उधर नहीं खिसकेगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ 2 टाइप्स का आस्तीन लगाने का तरीका शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस तरह से हम पिन अप कर लेते हैं ताकि जो है फैब्रिक, आस्तीन का फैब्रिक जो है इधर उधर खिसके ना। पिन लगाने से फैब्रिक जो है एक जगह पे अटैच हो जाता है। अब उसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पिन करने हमारा लगभग पिन अप हो ही गया है। अब हम लगा लेते हैं इसमें सिलाई। तो चलिए लगाते हैं सिलाई। यहाँ स्लीव्स को लगाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा गहराई वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट में आएगा सामने की ओर, और जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है वो हमारा बैक साइड की ओर रहेगा। तो इस तरह से हमने एक तरफ की स्लीव्स पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरे की ओर भी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से, और सिलाई लगाते जाएंगे और जो हमारा पिन है उसको निकालते जाएंगे हम। इस तरह से हमारा लगभग सिलाई लग गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक और सिलाई लगाते चलेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 सिलाई लग जाएगा। अब लगने के बाद हमने क्या किया, ब्लाउज़ को पूरे फिटिंग के में लाना है ना, तो उसके लिए हमने जो हमारा कटार वाला ब्लाउज़ है उसको हम बना रहे हैं। उस ब्लाउज़ में रखकर इस तरह से चाक की सहायता से मार्किंग कर लेंगे और उसी पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे
2 से 3 सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ब्लाउज़ जो है मजबूती के साथ बनकर आए। लगभग मैंने 3 सिलाई लगाई है और इस तरह से हमारा ब्लाउज़ में सिलाई जो है कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं, 2 से 3 सिलाई। और बचा हुआ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट करके निकालेंगे और इसमें हम छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे हमारा जो है फैब्रिक जो है अच्छे से दिखे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ जो है कंप्लीट हो गया है और ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, बैक साइड और फ्रंट साइड। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।